नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह पर विवाद जारी। यहां लोगों ने पत्थर से शिलापट तोड़कर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटा दिया। शुक्रवार को ईद ए मिलाद के मौके पर यह घटना सामने आई। जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिलापट के पास जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए गए, पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें कि सदियों से दरगाह हजरत बल जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल रहा, क्योंकि यहां पर पैगंबर मोहम्मद की निशानियां रखी गई। इस हफ्ते की शुरुआत में वक्फ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च करके हजरत बल दरगाह का रेनोवेशन करने के लिए इसका उद्घाटन किया। शिलापट पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह लगाया गया। लोग जीर्णोद्धार का स्वागत भी कर रहे थे, लेकिन शिलापट में अशोक चिन्ह लगाने का विरोध कर रहे थे। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी, जिसकी सरकार भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी दलों ने दरगाह में अशोक स्तंभ होने को गैर जरूरी बताया। घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा, तो फिर हजरत बल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की जरूरत क्या थी? क्या सिर्फ काम ही काफी नहीं था? पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि तोड़फोड़ करने वाले को आतंकी कहना गलत है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अद्राबी ने इस घटना को संविधान पर चोट बताया। उन्होंने विरोध करने वालों को उपद्रवी, आतंकी तक करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और वे बहुत जल्द भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक के इस्तेमाल से समस्या है, परेशानी है, उन्हें दरगाह जाते समय राष्ट्रीय प्रतीक वाले नोट अपने साथ नहीं ले जाने चाहिए। अंद्राबी ने पुलिस और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि जब भी विधायक दरगाह जाएं, उनकी तलाशी ली जाए ताकि उनकी जेब में कोई भी नोट ना हो। अगर हो भी तो उसे अंदर ले जाना मकरूह यानी कि घृणित होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने पर कानून में 6 महीने की सजा है, जुर्माना है, दोनों का प्रावधान है। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो इसी मुद्दे को लेकर आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें अशोक के स्तंभ का नुकसान किया गया, उसे तोड़ा फोड़ा गया। इसी मसले पर हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर हमने लोगों से सवाल पूछे और लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा कि श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़े जाने पर आपकी राह क्या है? आप क्या सोचते हैं, क्या आप समझते हैं? पहली राय निकल कर आई। 33% लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया गया। 47% लोगों ने कहा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और 20% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। दूसरा सवाल सर्वे का जो हमने लोगों से पूछा कि क्या श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़े जाने की घटना राजनीति से प्रेरित है? 73% लोगों ने कहा बिल्कुल हाँ, राजनीति से प्रेरित। 22% लोगों ने कहा राजनीति से प्रेरित नहीं है और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर जीव जंतु की आकृति इस्लामी
एकेश्वरवाद की अवधारणा के विरुद्ध है। 40% लोगों ने कहा बिल्कुल विरुद्ध, 45% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, महबूबा मुफ्ती ने यह बताया है कि मामले को बेवजह राष्ट्र चिन्ह से जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? 24% लोग इस बात से सहमत थे, 40% लोग असहमत थे और 10% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अशोक चिन्ह के साथ तोड़फोड़ संप्रभुता पर हमला है? 73% लोगों ने कहा बिल्कुल है, 20% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इसी मुद्दे से जुड़े हुए मामले को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखें। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय चिन्ह पर चोट, हिंदुस्तान में गुस्से का विस्फोट, नफरती एजेंडा, देशद्रोही झंडा, अशोक चिन्ह पर बात, कितने गद्दार। क्या यह आतंकवाद का मॉडर्न मॉड्यूल है? हजरत बल दरगाह कश्मीर में दरगाह के बाहर बोर्ड लगा था जिस पर मरम्मत के बाद अशोक चिन्ह लगाया गया। भीड़ इकट्ठी हुई, महिला पुरुष सब ने मिलकर अशोक चिन्ह को पत्थर मारे और बोर्ड तोड़ दिया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सवाल है कि अशोक चिन्ह से आखिर नफरत क्यों है? सवाल है कि क्या यह आतंकवाद का मॉडर्न मॉड्यूल है? हजरत बल दरगाह में पत्थर की पट्टिका के साथ तोड़फोड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं हैं। यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करना चाहिए और ये आतंकवादी नहीं हैं। यह हमारे लिए ईश निंदा है। उनके लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं। बहुत तकलीफ हुई है और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है। इधर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जदीबल के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि प्रतिष्ठित दरगाह में बुत स्थापित करना इस्लाम के खिलाफ है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने राष्ट्रीय चिन्ह विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि हजरत बल में भक्ति नहीं, अहंकार का प्रदर्शन है। एक पवित्र स्थल को वैधता के लिए किसी के नाम की पट्टिका की जरूरत नहीं है। सज्जाद लोन की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया कि दरगाह का जीर्णोद्धार स्वागत योग्य कदम है, इसे राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद्य ने हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान को आपराधिक कृत्य बताते हुए कहा कि यह संविधान पर सीधा हमला है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्सा अंद्राबी ने इस घटना को शर्मनाक और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी और इसका मकसद राजनीतिक फायदे के लिए माहौल बिगाड़ना है। इन्होंने कहा कि अशोक स्तंभ पर हमला करने वाले एक राजनीतिक पार्टी के गुंडे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि वायरल वीडियो में उनकी पहचान साफ है। अंद्राबी ने यह भी मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लेना चाहिए जिसने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अंद्राबी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, क्या वे बिना नोट के दरगाह आते हैं? क्योंकि भारतीय मुद्रा पर भी तो अशोक स्तंभ है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगी। तो विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी जुड़ गए हैं। उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस विवाद को कैसे देखते हैं। निर्मल सिंह जी, इस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हजरत बल बहुत ही मुकद्दस जो है श्राइन है। मैं भी वहां पर माथा टेकने गया हूँ और ये सीधे सीधे जो है हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर हैं उनके साथ ये जुड़ा हुआ जो है श्राइन है। वहां पर जब से वहां पर जो वक्फ बोर्ड जो नई जो प्रेजेंट जो टीम है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये साउथ ईस्ट एशिया में जो है इतना सुंदर बनाया गया है कि एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही सुंदर ये श्राइन को बनाया गया है इन सालों में। ये जो मसला है जो वहां पर जो शील्ड लगाई गई थी उस पर जो है एम्बलम जो है नेशनल एम्बलम था उसमें, लेकिन एक बात समझनी चाहिए, ये जहां पर नमाज पढ़ी जाती है क्योंकि इससे जो है मस्जिद के साथ जोड़ा जा रहा है, नमाज के साथ जोड़ा जा रहा है, वहां पर नहीं था, ये बाहर है। मैंने जो पता कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये बाहर था और उसको जो है इस प्रकार से करना बिल्कुल गलत है और ये जो है नहीं करना चाहिए था। हाँ, लोगों के सेंटिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन उसका तरीका रहता है। मान लो उनके कोई सेंटिमेंट्स थे तो जो चेयरपर्सन हैं बहुत ही जो एक पक्की मुस्लिम है वो और बहुत अच्छा काम कर रही, उनके ध्यान में लाते, जब वहां डिपकाम है सरकार है उनके ध्यान में लाते तो उसका हल निकाला जा सकता था। नहीं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे इसलिए भी ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये विवाद होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए उसमें ये प्रतीक चिन्ह लगाया, ये जानते हुए कि ये प्रतीक चिन्ह अगर लगेगा तो विवाद होगा। और खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि साहब हमारे तमाम जो पूर्वज हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, लेकिन यहाँ पर पट्टिका लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाने की क्या ज़रूरत है, ये जानते हुए कि धार्मिक स्थल में अगर ये लगेगा तो विवाद होगा। तो जानबूझकर विवाद हो इसलिए डॉक्टर अंद्रबी ने ये किया है। देखिए, ये बिल्कुल क्योंकि फारूकदुल्ला साहब, उमरदुल्ला साहब और उनकी सरकार का आज कोई जनाधार नहीं है। आज की डेट में अगर इलेक्शंस हो जाए तो उनको एक भी वोट, एक भी सीट उनकी आएगी नहीं। नहीं, अभी तो लेकिन मुख्यमंत्री है ना, और मुख्यमंत्री तो जम्मू कश्मीर की जनता ने ही उनको चुना है ना। मैं बात करूं पूरी 1963 में भी जब बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, जब वो वजीर आजम नहीं रहे और जो है उसके बाद दूसरे शमसुद्दीन वजीर आजम आए तो उस समय भी इस प्रकार का मुद्दा उठा था क्योंकि मोए मुकद्दस जो है डिसअपेयर हो गया। उसके बाद जो है बहुत बड़े जो है उस समय क्योंकि ट्रांजिशनल फेज से हम गुजर रहे थे, वहां की राजनीति और ये हिस्ट्री रिपीट कर रही है। एक ऐसा मसला था जिसको जो है बड़े आराम से जो है उसको जो हल किया जा सकता, और जो पट्टिका जो पहली बार नहीं लगी थी, पहले कई दिनों से थी, और दिन जो चूज किया गया जो मुकद्दस दिन था, जो जन्मदिन था हजरत मोहम्मद साहब का, उस दिन को ही ये तोड़ा गया। सीधे सीधे यहाँ जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, जो अलगाववाद की पॉलिटिक्स चल रही है, वही पॉलिटिक्स है जिसमें कि 370 जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सेटल कर लिया है। और ये जो लोग बड़े दुहाई देते थे लोकतंत्र की, नहीं जहां पर चुनाव नहीं हो रहे, पहले सेशन में उन्होंने क्या किया, और उसके बाद 13-14 जुलाई को किस प्रकार से सीएम साहब जो है जो फाड़क फांद के उन लोगों की जो है कब्र पर जाना चाहते थे जब 140 लगी थी, यहाँ पर जो है जो लोग थे जो कम्युनल जो है राइट्स में वो जो गोली से जो मारे गए थे। और ये जो सारा है ये सारी पॉलिटिक्स की जा रही है। और जो हमारी जानकारी है ये सरकारी जो पार्टियां हैं, और दूसरी जो है ये वन अपमैनशिप, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर जो है तरक्की तामीर के ऊपर है, आज वहां पर शांति है, आज जो है वहां लोग जो है वो चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उसको भटकाने के लिए सारा कुछ है। एक छोटा सा मसला था, उसको हल किया जा सकता था, और लोगों के अगर सेंटिमेंट्स थे तो लोगों के सेंटिमेंट्स के मुताबिक ही हल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको मुद्दा बना दिया। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, चूंकि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है,
अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हमारे प्रतीक की पहचान है। और अगर लोगों को वाकई इससे कोई तकलीफ थी या फिर शिकायत थी तो इस बात को वो सरकार के सामने रखते, वक्फ बोर्ड के सामने रखते, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखते, और अगर वो नहीं हटाया जाता तो फिर आप कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से अशोक चिन्ह का अपमान करना, उसे तोड़ना, मैं तो मानता हूं कि यह देशद्रोह है। हाँ बिल्कुल, ये जो बहुत बड़ा क्राइम है और उसको जो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूं वहां जो ये लोग हैं, क्या इनकी जेब में देखें, इनके जो बैलेट में क्या उनका अगर 500 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, उस पर चिन्ह नहीं है क्या? लेकिन उसके बावजूद भी ये जो शिला लगी थी, ये जो पट्टिका लगी थी, वह बाहर है, जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां नहीं है। ये इसको जो है कंफ्यूज किया जा रहा है। और कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो शांति और तरक्की चाहते हैं, आज वो बड़े खुश हैं। उनको भड़काने की जो बात है, जो कोशिश की गई है, वहां की जो कश्मीर सेंट्रिक और जो कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, उन्होंने इस पर पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन ये एक संकेत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो कोई अलग नहीं है, भारत के अंदर ही है। और अगर जम्मू कश्मीर में वहाँ की राज्य सरकार मौजूद है, चुनी हुई सरकार मौजूद है, भारत सरकार के प्रतिनिधि एलजी वहाँ पर मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर में अगर भारत के प्रतीक चिन्ह के साथ आप इस तरह की घटनाएं करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे लगता है डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सरकार को भी ऐसा संकेत देना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना करे, और जम्मू कश्मीर से क्या देश में किसी भी जगह से इस तरह का संकेत नहीं निकल कर आए, क्योंकि ये आपका भी अपमान है, ये मेरा भी अपमान है, ये पूरे राष्ट्र का अपमान है। बिल्कुल राष्ट्र का अपमान है। और ये जो एम्बलम है पूरे राष्ट्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है जी। और जिस प्रकार से इसका अपमान किया गया, इस पर एक्शन होना चाहिए। एफआईआर लगी है, उस एफआईआर के ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए। और मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा कि ये पॉलिटिक्स करना बंद कर दे। इस प्रकार की पॉलिटिक्स में 50,000 लाशें गिरी हैं जम्मू कश्मीर में। ये 1931 से 13 जुलाई 1931 से लेके आज तक यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन लोगों में जाए, लोगों की जो उनकी सहूलियत उनको क्या मिलनी चाहिए। अभी जो है बरसात जम्मू कश्मीर में आ रही है, लोग बाढ़ में इतने जो लोग के जाने चली गई है, उस तरफ भी इनका ध्यान नहीं है। मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं जम्मू इस कश्मीर पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। और उग्रवाद और डॉक्टर निर्मल सिंह जी, एक अंतिम सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूं। अभी हमने देखा कि बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को एक मंच से गाली दी गई, जिसका विरोध बिहार में हुआ, प्रदर्शन बिहार में हुआ, बिहार को बंद किया गया। देश के तमाम कांग्रेस कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां प्रदर्शन किया। यहां तो राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। अशोक के चिन्ह को पत्थर से तोड़ा गया है, तमाम तरह के अपमान किया गया है। क्या जम्मू कश्मीर बंद की मांग करेंगे? क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या भारत बंद बुलाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ये सारे लोग जो हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, कांग्रेस से है, चाहे वो पीडीपी है, ये इंडी जो अलायंस है उसके सदस्य हैं। इनका यही पॉलिटिक्स है। और डेफिनेटली जो है लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है या केंद्र सरकार है, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस प्रकार के मसले को कैसे डील किया जाए, उसके लिए क्या उपयुक्त जो है स्टेप लिए जाए, ये पक्के तौर पर वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और देख रहा था, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आई हैं निर्मल जी, हम देख रहे थे कि कुछ युवा थे जिन्होंने पत्थर से अशोक स्तंभ को तोड़ा, उसको क्रश किया। उसके बाद फिर एक और भीड़ आई, बहुत सारी महिलाएं आ गई। वो महिला भी उस तरीके से वही व्यवहार कर रही थी जो कि पुरुष कर रहे थे। एक बड़ी भीड़ है, क्या इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, या ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि भाई ये पूरे जमात का व्यवहार है? देखिए, ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, क्योंकि वो जो पट्टिका है कई दिनों से लगी हुई थी। रोज वहां पर जाके लोग जो जाते हैं वहां जो है अपना नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी दिन का क्यों चूज किया गया? और ये जो लोग कहां से इकट्ठे हो गए, कैसे इनको जो है, और उनको जो है पूरा ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। डेफिनेटली कानून में इस प्रकार की सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, ये सारा कानून में है। कानून अपना रास्ता लेगा, हमें पूरा विश्वास है।
बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर निर्मल सिंह का, जो विस्तार से हमारे साथ बात कर रहे थे। समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरएस पठानिया, नेता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। निसार गट्टू, जो कि प्रवक्ता JK-NC, मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल काजमी, वरिष्ठ पत्रकार, जम्मू कश्मीर, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निसार गट्टू साहब के पास चलेंगे, जो कि प्रवक्ता JK-NC मेरे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या मानते हैं? देखें, सबसे पहले जो ये सवाल है, हमें जब भी डिबेट्स में आते हैं, आज सुबह से इसी डिबेट में चल रही है कि बात ये कोई ये जानना नहीं चाहता है कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। आप बता ये दीजिए। कंट्रोवर्सी क्यों शुरू हुई? ये कंट्रोवर्सी, अभी निर्मल जी बोल रहे थे कि यही दिन क्यों चुना गया। तो ये चीज को कोई बेसिक फंडे पे, बेसिक जो जिसे मम्बा कहते हैं, जिसे बेसिक कहते हैं, वो कोई देख नहीं रहा है। अगर ये इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, दरक्षा इंद्रावी जी ने ये जिसे बोलते हैं हम कि ये एम्बलम इस बोर्ड पे लगाया है, सबसे पहले ये देखना है कि एम्बलम एक्ट और जो प्रोटेक्शन रूल्स है, क्या वो अलो करता है किसी भी प्राइवेट या रिलीजियस जगह पे ये एम्बलम इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात ये देखी जाती है कि भाई ये भीड़ आज ही उबड़ी क्यों? क्योंकि ये कल का इवेंट है, आज का नहीं है। ये कल का फ्राइडे का इवेंट है। फ्राइडे की नमाज के बाद जब निकले और वहां पे ये आउटब्रस्ट आया, ये कहीं ना कहीं कोई प्लान्ड नहीं। ये हजरत बल जो है श्राइन है, यहाँ फ्राइडे के दिन पूरे पेरिफ्रीज से लोग आके यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। उसमें औरतें अलग से पढ़ती हैं, मर्द अलग से पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसका आउटलुक है। देखो, हमारे मैं एज ए मुस्लिम अगर यहाँ पे बोलूं तो ये हमारे उस मजहब में कहा गया है, व्हेन यू आर ऑफरिंग द प्रेयर समवेयर, जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी जानदार वस्तु, जानदार चीज या उसकी फोटोग्राफ अगर सामने हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज क्या होती है कि नमाज के टाइम अगर सामने हो तो आपकी नमाज कहीं ना कहीं एब्रप्ट हो जाती है या उसको गलत हो जाती है, नमाज अदा या नमाज पूरी नहीं होती है। तो ये उसका आउटब्रस्ट है। अगर ये किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी या दूसरी चीजें जिसे हम बोलते हैं कि ये अगर किसी चीज को ये अगर इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से या कोई पॉलिटिकल राइवरी होती तो मुझे लगता है ये बोर्ड उखाड़ा जाता। ये उसकी नहीं है, ये सिर्फ उस चीज की वहां पे उन्होंने वो किया कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं। और देखो, एट ए लार्ज कहीं ना कहीं आपको ये सेंटिमेंट्स को देखना पड़ेगा। और इस चीज को मुझे लगता है जब मैं अपनी पार्टी का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था। ये बात सही है कि हर किसी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। अगर इस बात से आपत्ति थी तो वक्फ बोर्ड को वो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरा यहां पर एक सवाल है, ये काफी दिनों से लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि प्लान था। आपने कहा कि निर्मल जी की बात को लेकर कहा ये काफी दिनों, मेरी एक बात सुन लीजिए, ये काफी दिनों से लगा हुआ है। ये कल का इंस्टॉल हुआ है और कल परसों ये घटना कल की है। ये घटना कल की है। वहाँ ताजपोशी हुई है। आप जरा अगर पूरे फैक्चुअल चेक करेंगे, वहाँ दरक्षा इंद्रावी जी का ताजपोशी हुई है। और ये कल का इंस्टॉल हुआ जब ये इनॉग्रेशन हुई वहाँ पे। बाज़ाब्ता वो भी आपको पूरे सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ मिलेंगे। बाज़ाब्ता उनको ताजपोशी की गई है। ये कल पर थर्सडे इवनिंग का प्रोग्राम है और फ्राइडे का ये इवेंट है। ये कोई ये जिसे बोले कि ये थर्सडे इवनिंग का प्रोग्राम है। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि जो एक्ट है उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप ये चिन्ह ना लगाएं या इस तरह के किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह का प्रयोग ना करें कि उनकी जो नमाज है उस नमाज में कोई परेशानी आए। सबका धर्म का सम्मान होना चाहिए, सबकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर उन्होंने लगा दिया तो क्या कानूनी तौर पर इसकी शिकायत नहीं की जानी चाहिए थी? क्या शिकायत करते हुए यह नहीं कहा जाना चाहिए था कि भाई ये हमारा ज्ञापन है, ये शिकायत है, ये हमारा मेमोरेंडम है, आप इसको इमीडिएट यहां से हटाइए? अगर मैं कह रहा हूं, अगर इसमें नहीं किया जाता और ये सब होता तो शायद ऐसा होता है। लेकिन अशोक देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, चिन्ह है, आप भी उसका सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। क्या उस प्रतीक चिन्ह के साथ, जो कि देश की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, आपको भी अच्छा लगा जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है? अच्छा लगना, मैंने कहा कि आप ही ने बोला कि एफआईआर लगी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पठानिया साहब बैठे हुए हैं हमारे सामने। 2008 में यहाँ पे लैंड रो हुआ, 2008 में यहाँ बम बम बोले का एक एजिटेशन हुआ, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एजिटेशन हुआ। यहाँ
बिल्कुल सेक्रेटरीट के जो यहाँ का सचिवालय है वहां से निकल के 5 कदम पे एक पार्क है, यहाँ मुझे पठानिया साहब इसको ठीक करेंगे। और बीजेपी इस सारे प्रोसेशन को लीड कर रही थी एट दैट टाइम 2008 में, और वो जाके वहां पे स्टेट का एम्बलम लगा था, वहां के ददन चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब का पूरा बोर्ड लगा था, और वो उखाड़ा गया है। देखो, मॉब जब आती है, जब कुछ सेंटीमेंट का आउटबर्स्ट आता है, तो वहां पे ये नहीं देखा जाता है वो क्या है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर उन्होंने ये काम किया था, ये तो ये तो डेवलपमेंट, अराजकता हो गई ना निसार साहब, नहीं ये नहीं अराजकता हो गई कि मॉब ने ये कर दिया। मॉब जो कर देगी वो क्या सही होगा? देखो, उस पे आपने एफआईआर लगाई, उस पे गवर्नमेंट ने एफआईआर लगाई ना, उस पे गवर्नमेंट ने एफआईआर लगाई कि नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि इस बात की लिखित शिकायत दी बात सुने, जानी चाहिए सरकार का। देखिए, आज तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, आज तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया ना कि भाई लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए था, ये नहीं लगना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने अगर एक दरख्वास्त दी जाती या शिकायत दी जाती, मेमोरेंडम दिया जाता, ज्ञापन दिया जाता, तो हो सकता है कि सरकार खुद ही कहती कि इसको हटाइए। भाई सबसे पहले अगर ये देखा जाता है, सबसे पहले ये सवाल दरख्शा इंद्राबी जी से पूछना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों किया, किसी ने पूछा? दूसरा, यहाँ सोहेल काजमी जी इस पैनल में बैठे हुए, हम इससे पहले एक डिबेट जब शिकायत लिख के देते या लोग शिकायत लिख के देते, तब ना सरकार पूछती, तब एजेंसियां पूछती, तब पुलिस पूछती। आप मादा रखो सुनने का, मादा रखो सुनने का। देखो, आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुनिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप टेबल पे ला नहीं रहे हैं कि भाई दरख्शा इंद्राबी जी ने ये पहली गोली चलाई है, उससे सवाल नहीं है। किसने खाई है, उसके एवज में किसने सेल्फ डिफेंस और बाकी चीजें की है, उन पे आप सवाल कर रहे हो। सबसे पहला इस एक्ट की जिसे एक्ट को डाउनग्रेड किया है, जिस एक्ट को बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये किसी के इमोशन से कानून नहीं चलते, हिंदुस्तान किसी इमोशन से नहीं चलता। मैं आपका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं एंकर हूं, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं और मैं हर पक्ष को सामने रख रहा हूं, वही इसका जवाब दें। आरएस पठानिया साहब इसका जवाब देंगे। पठानिया साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी, मेरा ख्याल है मेरी आवाज ऑडिबल है। जी, आपकी आवाज आ रही है। जवाब निसार साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब। जी, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़े अदब और एहतराम के साथ, सबसे पहले तो आज ईद मिलाद का पवित्र दिन है जी। सभी देशवासियों को, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रदेशवासियों को मेरी ओर से ईद मिलाद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ख्याल है इस सारे विषय को दो पार्ट में अगर तोड़ के हम लोग देखें, एक पार्ट तो है कि एक धार्मिक संस्थान के हदूद में, उसके प्रेमिसेस में एक बिल्डिंग जो वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई है, जिसका फंडिंग वक्फ बोर्ड ने की है, क्या वहां वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की प्लेट लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्या इससे पहले कभी लगी कि नहीं लगी? मेरे पास आई विल नॉट पिन पॉइंट 10 ऐसे इंस्टेंस हो गए कि जब दरख्शा इंद्राबी जी ने, कोई और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, तो धार्मिक संस्थानों के हदूद में जाके वो नेम प्लेट उस काम को रिफ्लेक्ट करने की लगी है। वन पार्ट। सेकेंडली, आई डोंट जॉइन द इशू इसमें। मैं इसमें, ठीक है, ये दिस इज ए मैटर ऑफ डिबेट कि धार्मिक संस्थानों पे क्या नेम प्लेट्स लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। मैं ना इसके इस तरफ हूं ना उस तरफ। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट बताऊं आपको, कृपा, कि ये इश्यू एक पार्ट है, लेकिन आपको अगर इससे आपत्ति थी तो उसका एक रास्ता था, उसका एक वाया मीडिया था। डेट वॉज ए डिबेटेबल पॉइंट। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरे गले से नीचे उतर नहीं रही, और मैं अपने साथी पैनलिस्ट या बाकी मित्रों को भी बार बार कह रहा हूं, मुझे समझाइए कि अशोक चक्र चिन्ह जो भारत की प्रभुसत्ता, भारत की अखंडता, भारत की स्ट्रेंथ, भारत की सोवरेनिटी का पद चिन्ह है, और ना सिर्फ भारत 1947 के बाद, बल्कि 1947 से पहले कई हजार, 1,500 साल पहले का द आइडिया ऑफ इंडिया, जिसका ऋग्वेद में मेंशन है, जिसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, द विचार ऑफ इंडिया, द प्लूरलिज्म एंड द मैसेज, जो शांति का दूत एक भारत बना है। तो इट हैज इट्स कनेक्ट विद द अशोकास। ये जो हमारा जो भारत सरकार का जो एडिक्ट है, और भारत के राष्ट्रीय एम्बलम को जो देयर इज ए कानून इन प्लेस, उसको पब्लिकली मॉब में एक विषय बना के, और वो फिर वो रील बना के डिफरेंट फोन्स पे, डिफरेंट मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल्स पे चलाना और एक शो क्रिएट करने की कोशिश करना, फिर उसे रिलीजन के साथ कनेक्ट करना, ये बात मैं बोलूँ कि जहन में मेरे गले से नीचे उतर नहीं रही। एंड आई वांट
कि इसमें कानून को अपनी प्रक्रिया लेनी चाहिए। आई एम नॉट डिफेंडिंग, मैं दो मेरी पार्टी से अंतरक्षा जी पर मैं उनके साथ है, मैं फिर स्पष्ट बोलूं कि प्लेट लगाना नहीं लगाना, दिस इज डिबेटेबल इशू। नहीं, मैं भी पठानिया साहब उस बात का जिक्र कर रहा हूं कि सभी धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर प्लेट वहां पर लग गई है तो इस बात की शिकायत दी जाती, सरकार उस पर विचार करती, सरकार ये तय करती। सोहेल काजमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल काजमी साहब, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, पहले तो गुड इवनिंग मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं, और पठानिया साहब मेरे भाई हैं और ये लॉयर हैं और ये सारी निटिग्रिटीज कानून की जानते हैं, तो इन्होंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। देखिए, दो बातें हैं इन्होंने, मैं भी दो बातें ही कहूंगा। पहली बात ये है कि अभी इस इंसिडेंट के 5 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का, वो हजरत बल की जियारत पे जाते हैं और वहां तब ये 3 लगे हुए थे, इसको कवर किया हुआ था, तब ये इनॉग्रेट नहीं हुई थी और चीफ मिनिस्टर को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। दैट रिफ्लेक्ट्स बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। और चीफ मिनिस्टर जो है वो सरबराह होता है किसी भी रियासत का या किसी भी यूनियन टेरिटरी का, वोटेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली। उसको रोक दिया, वो काम क्वाइटली बाहर आता है और कोई भी उसको उस पर कोई चर्चा नहीं करता, कोई स्टेटमेंट देता है और क्वाइटली निकल जाता है। अब जब ये प्लेट आपने लगाई, इस पे आपको कोई किसी इंसान ने इसको स्टोन से डैमेज करने की कोशिश की है, बिल्कुल लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, हूसोएवर हैज डन इट। ये एक पहलू है और उस पे एफआईआर लगी भी है, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन हो गई है। अब दूसरी जो इसकी जो पहलू है वो ये है कि इमीडिएट चेयरपर्सन जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, नहीं करनी चाहिए थी। एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज बिट लॉ नोइंग स्टूडेंट मैं आपको बता दूं या लॉयर होने के नाते बता दूं, नहीं करनी चाहिए थी। जब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास है, एफआईआर की आपने मांग कर दी और ये एक जुर्म है, उसके लिए एफआईआर लगेगी। वीडियो फुटेज है, 100 से ऊपर कैमरे वहां लगे हुए। लेट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम करती, वो एप्रीहेंड करती जो भी लोग थे, उसके बाद जो भी नतायज आते, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर का या डीआईजी या एसएसपी कश्मीर करते, और जो दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाता। अब चेयरपर्सन करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, चेयरपर्सन है कश्मीर की बेटी, कश्मीर की निटिग्रिटीज को जानती है, कश्मीर की सेंसिटिविटी को जानती है, कश्मीर के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बाखूबी जानती है या नहीं जानती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सीधा अक्यूज करती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और ये कहती हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जंगल में तो मिलिटेंट नहीं है, ये तो शहरों में मिलिटेंट आ गए। अब देखिए, एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स की रिलीजियस प्लेस पे एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। अब ये जो एम्बलम जिसकी आप बात कर रहे हो, मुझे पूरा एहतराम है, लेकिन ये किसी भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को देख लीजिए, कहीं भी नहीं लगा हुआ। किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को देख लीजिए, कहीं पूरी स्टेट में कहीं नहीं लगा हुआ ऐसा एम्बलम। वक्फ बोर्ड का 2022 में अपना लोगो बना हुआ है, जो आप राइट साइड पे अपने विजुअल्स में देख रहे हैं। उसी तरह सनातन धर्म का अपना है, हर संस्था का अपना अपना लोगो है। कहीं भी ये जो अशोका का जो आप एम्बलम देख रहे हैं, ये किसी भी सिस्टम में नहीं है। पठानिया साहब आपको बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकते हैं ये कहां लगता है। पठानिया साहब, पठानिया नहीं, इस बात पे तो अभी हम निर्मल जी से भी बात कर रहे थे, पठानिया साहब से भी बात कर रहे थे, ये कह रहे हैं कि सब डिबेटेबल इशू है कि वो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, यानी कि ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसके लगने से बेमतलब का विवाद हो गया है और धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और आपने पहले भी कहा कि भाई रियासत के जो प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जब वहां जाना चाहते थे उनको नहीं जाने दिया गया, वो दीवार फांद कर पहुंचे, उन्होंने वहां पे फतिया पड़ा। तो इसका मतलब ये पहले से ही पॉलिटिक्स इस बात को लेकर चल रही है। नो सर, आप गलत सुन रहे हैं। वो फातिया पढ़ने वाला मार्चर्स डे था, वो अलग। अच्छा, वो दूसरा था। तो मैं ये कह रहा हूं पठानिया साहब, कुल मिलाकर जब सोहेल काजमी साहब कह रहे हैं कि इतना संवेदनशील मामला है, तो इतने संवेदनशील मामले में डॉक्टर अंद्राबी ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वो ये कह रही हैं कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी, इन्हें एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। वो ये कह रही है कि अगर इतनी ही परेशानी आ रही है तो जेब में नोट क्यों रख कर ले जा रहे हैं, उस पर भी अशोक चिन्ह का निभाव है। इनकी सबकी तलाशी ली जाए और सबके नोट निकाल कर जेब से अलग किए जाए। मैं एक बात इस पे ऐड करूंगा, फिर पठानिया साहब से सवाल पूछिए जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ प्लीज बोलिए सोहेल काजमी साहब, खुला मंच है। आप इनसे ये पूछिए कि दरक्षा अंद्राबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोलती है कि मुझे पहले ही पता था ये होना है।
यार तुम बताइए इतने रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हो, तो MOS उनको ये स्टेटस है पता तुम्हारा। था, वो ये मानती थी कि अगर पहले ही होना ये पता है, इसका मतलब उन्होंने तय कर लिया है कि बवाल करवाना है। पठानिया बिल्कुल, साहब आप भी देख मुस्कुरा लीजिए, रहे हैं, आप पूछ लीजिए। और उनकी पठानिया साहब वीडियो, भी उनकी मुस्कुरा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए उनकी। पठानिया साहब जी, मैंने कहा, मैंने पहले ही कहा कि प्लेट लगाना नहीं लगाना, हालांकि बहुत से, मैं नहीं बोलूंगा हर धार्मिक स्थान पे, बहुत से धार्मिक स्थान, चाहे हिंदुओं के, चाहे सिखों के और चाहे मुसलमान भाइयों के भी, तो मैं तो खैर सर्वधर्म एक सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से कह रहा हूँ। हम हर धार्मिक स्थान को अपना ही मानते हैं, हर भारतीय का वो स्थान है। तो ये प्लेटें पहले भी लगी हैं, लेकिन इसका लगना या ना लगना ये एक डिबेटेबल विषय है। ठीक है, किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो इस पे विचार भी किया जा सकता था कि नहीं लगाया जाए। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं, सोहेल साहब, हमारे दूसरे पैनलिस्ट, मैं हर एक एवरीबॉडी, और वो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने एक स्टॉर्म इन दी टी कप क्रिएट करने की कोशिश की है, जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने में नाकामयाब रही हैं, जिन्हें कश्मीर की जनता ने तकरीबन रिजेक्ट कर दिया बड़े छोटे से पीरियड में, वो जो ओपनली ब्लाइंड फोल्डेडली आप एक यू वांट टू वेज वॉर ओवर एग्स एंड पोटैटोज, तो आप अंडे और टमाटर के ऊपर एक युद्ध, वर्ल्ड वॉर शुरू करना चाहते हैं। मेरा विनम्र निवेदन आपसे, मुझे बताइए कि अशोका एडिक्ट को इसकी अवमानना करना, उसे डिसेक्रेट करना, उसे तोड़ना, ये कहाँ, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? ठीक है, प्लेट लगाना नहीं लगाना, मैं उस विषय में जाऊंगा नहीं। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। भारतीय संविधान ही इनके लिए एक फ्रेमवर्क है। ये कोई हिजबुल मुजाहिदीन या JKLF का कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये कोई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कोई ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आपको भी, यू नीड टू कॉल ए स्पेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत का प्रवाह, भारत का संविधान, भारत का संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स वो क्या कहती है। मेरा सख्त स्ट्रिक्टेस्ट मेरा ऑब्जेक्शन है, और माय ऑब्जेक्शन, इट हैज सम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस। इसका वैधानिक और संवैधानिक एक बेसिस है। आप भारत के राष्ट्रीय स्तंभ को सबके सामने डिसेक्रेट करेंगे और फिर उसे आर्गुमेंट डिफ्लेक्ट करके आप बोलेंगे कि राइट टू रिलीजन। मुझे बताइए, क्या वो किसी धार्मिक स्थान पे बड़ी विनम्रता, बड़े अदब के साथ, क्या वो अशोका एडिक्ट इबादत वाली जगह पे जहां इबादत करनी वहां सामने रखा गया था क्या? मेरे सवाल का जवाब दें। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा कि हेल्दी एटमॉस्फेयर में ये बात हो और हम सभी डिसाइड करें। ठीक है, धार्मिक स्थान पे एक धार्मिक ही संगठन, वो को पॉलिटिकल कार्यकर्ता होंगी बीजेपी की, लेकिन इस वक्त वो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, और ठीक है, फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बात की जा सकती है। आई एम नॉट टोटली, मैं फिर बता दूं कि मैं एक अपने व्यू पॉइंट को और अपने पार्टी के व्यू पॉइंट को यहाँ रख रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को या व्यक्ति को वहां पे डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू टेक ए पोजीशन, और आप पोजीशन यहां तक ही ले कि वहां पे प्लेट लगा। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आई पुट ए काउंटर क्वेश्चन। मैं सोहेल साहब, आपको भी, दूसरे पैनलिस्ट आपको भी, हर एक आदमी, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, हर वो कश्मीर का लीडर जो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है इस विषय के ऊपर, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, भारतीय राष्ट्रीय एम्बलम की ओपन अवमानना करना, उसे डिसेक्रेट करना, फिर उस वीडियो को वायरल करना, और इस वीडियो को वायरल करके क्या आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि 140-42 करोड़ के भारत में 142 करोड़ के भारतीयों की भावनाओं का थोड़ा अंदाजा कर सकते हैं आप? हाउ माइट दे हैव फेल्ट? बहुत समझदारी के कैसा साथ लगा होगा, कैसा फील होगा उनको? सोहेल काज़मी साहब बहुत ही समझदारी के साथ RS पठानिया साहब ने बताया, चूंकि वो खुद लॉयर भी हैं तो उन्होंने कानूनी भाषा के तौर पर और कानूनी बारीकियों के तौर पर ये समझा दिया कि ये गलत है। लेकिन मैं उनका इस मामले में समर्थन करता हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि आपको आपत्ति अगर थी तो आप इस बात की शिकायत करते, प्रशासन को शिकायत करते, सरकार को शिकायत करते, और अगर फिर सरकार या प्रशासन इस मामले पर फैसला नहीं लेती या निर्णय नहीं लेते, उसके बाद अगर ये हंगामा होता, ये एजिटेशन होता तो समझ में आता। लेकिन यहां पर जिस बात का जिक्र RS पठानिया कर रहे हैं
कि आप 145 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई, भारत का जो अशोक चिन्ह है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, वो ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। 140-45 करोड़ लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, प्रतीक से जुड़ी हुई हैं। यह देश का सम्मान है। और अगर पत्थर के साथ तोड़ा जा रहा है तो उसमें तोड़ने वालों की भावनाएं, या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के हैं और उसमें डॉक्टर अंद्राबी कोई साजिश कर रही थी, कोई राजनीति खोजने की कोशिश कर रही, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 140-45 करोड़ लोग जब ये देख रहे हैं कि भारत में ऐसी पहली तस्वीर होगी, मुझे लगता है शायद ये ऐसी पहली तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है कि पत्थर के भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बड़ी तकलीफ होती है काज़मी साहब। ये तो हमें भी दुख होता है। मैंने तो आपको शुरू में कहा कि ऐसे लोग जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल जवाबदेही के दायरे में लाना चाहिए। दे शुड बी बुक्ड, और एफआईआर लगी है, दे विल बी बुक्ड, और कानून जो है अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? हमने ऐसा भी देखा है, कुछ लोग जो हाईएस्ट चेयर्स पे बैठते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव करके वो चर्चाओं में रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव करके वो पावर कॉरिडोर्स के और दावेदार बनना चाहते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप दोनों पहलुओं पे नजर दीजिए ना। जो गलत है उसको तो बुक कीजिए, हैंग कीजिए, लाल चौक में लाइए, उसको परेड करवाइए उसकी पुलिस के नजरिए से। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि इसका सेकंड पहलू तो देखिए, और सेकंड पहलू जो है वो इंपॉर्टेंट है और उस पर बात होनी चाहिए। पठानिया साहब, अब क्या करेंगे? क्योंकि जो कहा गया एफआईआर हो चुकी है, मुझे लगता है सरकार उन सबको चिन्हित करेगी, लेकिन इसमें तो बड़ी संख्या में पुरुष भी हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। ये बात अलग है कि उनके मुंह पर मास्क है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तोड़ने वाले लोग थे वो भी एक संकेत देना चाहते थे, इसलिए बाकायदा मुंह पर मास्क लगा के तोड़ा गया है, ये प्रदर्शन किया गया है। अब बीजेपी क्या करेगी, आप क्या करेंगे इस मसले पर लेकर? एफआईआर तो हो गई, समझ में आता है, अब क्या होगा? जी, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं जी। हमारे बुजुर्गों ने आज से तकरीबन 150 पौने 200 वर्ष बहुत मुशक्कत करके इस जम्मू कश्मीर रियासत का गठन में एक अपना रोल एक निभाया था। कि जम्मू कश्मीर रियासत नहीं थी, जम्मू कश्मीर इतिहास के पटल पे कोई नाम नहीं था। इसका रीऑर्गेनाइजेशन महाराजा गुलाब सिंह और जोरावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ के वीर जम्मू कश्मीर के सैनिकों ने इसका गठन किया था। लेकिन ये पिछले 10, 20, 30, 40 वर्ष से विशेषकर नियर अबाउट 1947, लेकिन 47 से पहले भी चूंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंग्रेज लगाना चाहते थे, तो ये अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर में ये सबवर्सिव सॉफ्ट सेपरेटिज्म और फंडामेंटलिज्म के बीज यहाँ बोए थे। आज मैं बार बार बोलूं, इट इज हाई टाइम दैट वी नीड टू टॉक सेंस। हम सेंस की बात करें। हम भारत एक रूल ऑफ लॉ के साथ चलने वाला कंट्री है। भारत में डेमोक्रेसी या मॉबोक्रेसी नहीं है। मॉब का कानून चलेगा ऐसा नहीं है बिल्कुल। और कुछ लोग एक तमाशा करके देखें, ये निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे तो कश्मीर में ही लगे ना। पहले कहा हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, फिर शायद नारा लगने लगा शिया को भी कश्मीर को छुड़वाएंगे, सरदार को भी कश्मीर से छुड़वाएंगे। अरे भाई, कश्मीर का प्लूरलिज्म तो पूरी दुनिया में माना हुआ। दिस इज नॉट द वे, एंड दिस इज नॉट द वे ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द वे कश्मीर इज नोन फॉर। कश्मीरियत का और भारत एक विचार का अपने आप में एक इनसेपरेबल एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और कश्मीरियत, द आइडिया ऑफ कश्मीरियत ऑज इट एलिजियंस टू द आइडिया ऑफ इंडिया। भारत एक विचार, मैंने कहा ऋग्वेद में सबसे पहले मेंशन है भारत एक विचार, और फिर नेहरू जी और अलग अलग राइटर्स उसे अपने लेख में ट्रांसक्राइब करते हैं। तो दिस गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, भारत एक विचार। दिस गोज अगेंस्ट द वेरी गॉस्पेल ऑफ कश्मीरियत ऑल्सो। और पिछले 40-50 वर्ष में हम लोग भी ये फंडामेंटलिज्म के नाम पे, तोड़ फोड़ के नाम पे, मार काट के नाम पे, देखें भारत में आपको कोई चीज पसंद नहीं, उसका एक रास्ता है, उसका एक तरीका है, उसके लिए वे आउट है। दिस इज नो वे। आप पत्थर से तोड़ेंगे राष्ट्रीय स्तंभ को, उसको खंडित करेंगे और फिर एक नैरेटिव, नया माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ पॉलिटिकल लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनाब राइट टू रिलीजन फ्रेंड हो गया, इसकी पोजीशन यहां थी, इसका कंट्रोल यहां था। देखिए ऐसा नहीं। मैं जस्ट वांट टू साइट एन एग्जांपल जी। साबरीमाला एक केस है स्पेसिफिक, और
मैंने तो नहीं कहा यहां से कि हिंदुओं के पर्सनल लॉज में आपने सुप्रीम कोर्ट ने आके इंटरफेयर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूज की ट्रेडिशन को वहां पे सेट असाइड करके एक प्रोग्रेसिव लॉ लाया। आई कॉम्प्लीमेंट शाहबानो केस। देखें रिलीजन में राइट टू रिलीजन जम्मू कश्मीर, अब ये डिबेट अलग है। ये राइट टू रिलीजन इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट, ये एक मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के तहत जी। बट ये मौलिक अधिकार बाकी मौलिक अधिकारों के साथ कहीं इंप्यून ना करे, कहीं अवरुद्ध ना करे उनको। और वो मौलिक अधिकार दिखाई भी दे रहा है, तमाम तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और इन तस्वीरों के जरिए बहुत सारे संदेश और संकेत भी नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आर एस पठानिया साहब और वर्तमान में जो सरकार है, दोनों की पार्टी बैठेगी, कोई हल निकालने की कोशिश करेगी, मुझे लगता है, वरना ये राजनीति तो चलती रहेगी और जब राजनीति चलेगी तो फिर सांप्रदायिक सौहार्द भी खराब होगा, राजनीति पनपेगी, बात अलग है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस मुद्दे के साथ चर्चा कर रहे थे। लेकिन लोगों की भावनाएं क्या है, लोग क्या कहते हैं, उनकी बात सुनना भी, उनकी भावनाओं को समझना भी जरूरी है, इसलिए लोगों की बात सुनिए। श्रीनगर के हजरत बल में राष्ट्र चिन्ह को तोड़ने के बाद जहां देश में आक्रोश है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस चिन्ह को तोड़ने के बाद जहां पीडीपी और एनसीए की पेज पर खड़े हैं और दोनों का कहना है कि जहां पर ये चिन्ह लगा था ये बिल्कुल गलत है, तो वही बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर पीएसए लगना चाहिए। मेरे साथ कुछ वॉइसेस है जिनसे हम बात करेंगे। एडवोकेट मुदस्सिर नक्शबंदी है और इनसे हम जानेंगे कि जो कल घटना हुई इसको आप कैसे देखते हैं। मुदस्सिर साहब, कल जिस तरह से लोग दरगाह में घुस आए, पत्थर लेकर उस राष्ट्र के चिन्ह को तोड़ा, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, पहली बात यह है कि जो नेशनल एम्बलम है उसको कहीं भी लगाने से पहले एक परमिशन सीक करना पड़ता है कि क्या हम वहाँ पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्ट बोल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे मोए मुकद्दस है और काफ़ी यहाँ पे जो है 90% लोगों का जो है उनसे अकायद जुड़े हुए हैं और वहाँ पे वो अंदर लगाना एक कानूनी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रेसिडेंशियल हाउस पे लगाया जा सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है एज पर एक्ट, या उस जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पे परमिशन सीख की होगी गवर्नमेंट ऑफ किसी भी गवर्नमेंट ने। बात की जाए दरगाह की, तो जिस हिसाब से पत्थरों से हमने देखा तोड़ा गया उसको बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस प्लेस है और सबसे बड़ी बात यह है कि एहतराम की जगह है। वहाँ पे पत्थर उठाने ये देखना चाहिए कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पहले ये चीज़ देखी जाए कि पत्थर कहाँ से आए, अंदर कैसे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें हमें लगता है कि 2 टायर सिक्योरिटी हमेशा अवेलेबल रहती है और जो भी वहाँ पे हुआ बिल्कुल गलत हुआ। और लेकिन हमारे मज़हब में ये कहीं पर भी नहीं है कि आप बुत परस्ती करें या ऐसी कुछ चीज़ें करें, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ वो बिल्कुल गलत है। दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू प्रोटेस्ट। जो प्रॉपर वे ऑफ प्रोटेस्ट है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास जाइए, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा के पास, जिन्होंने वहाँ पे अभी नया दरगाह शरीफ बनाया, अंदर उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई, या आप चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, आप यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट है उनके पास चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, अपना प्रोटेस्ट अच्छे से दर्ज कराइए। जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि पूरे देश से इसे लेकर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये मामला कितना और आगे बढ़ता है और इस गिरफ्तारी में कौन कौन से चेहरे निकल कर आते हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला।